लोगों को महालक्ष्मी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अश्विन की अष्टमी को महालक्ष्मी व्रत मनाया जाता है। इसमें हम लेते हैं दूर्वा का बहुत महत्व है। दूर्वा का इस तरह से गंडा बना करके इससे 16 बार से स्नान किया जाता है और सूर्य को अर्घ देने के बाद हम बनाते हैं सुरा। इस तरह से 16 सुराय अपने लिए और 16 सुराय पंडित के लिए बनाते हैं। मिष्ठान, फल और एक कलश तैयार करते हैं। इसके बाद हाथी पर बैठे हुए हम महालक्ष्मी का पूजन करते हैं, उनको पुष्प अर्पित करते हैं। धूप दीप नैवेद्य करने के बाद आरती पढ़ते हैं और फिर आरती के बाद महालक्ष्मी जी को हाथी पर बैठ करके सुगंधित भोग पुष्प माल्या समर्पित करते। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री लक्ष्मी नमः। ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। 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 लक्ष्मी नमः। सर्वप्रथम हम दीप प्रज्वलित कर लेंगे। तत्पश्चात हम कोई भी पूजा जब हम शुरू करते हैं तो सर्वप्रथम हम दीप प्रज्वलित करते हैं। बोलिए महालक्ष्मी नमः। सर्वप्रथम हम दीप प्रज्वलित कर लेंगे। तत्पश्चात हम महालक्ष्मी जी को पुष्प से जल अर्पित करेंगे। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। सबसे पहले हम कलश का पूजन करेंगे। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। 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 अब गंडे में इस तरह से गंडा बनाएंगे और इसमें 16 गांठ लगाते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16वीं गांठ लगा करके हम इसको समर्पित कर देंगे और फिर ये दूर्वा समर्पित कर देंगे और दूर्वा के साथ हम इसको समर्पित कर। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। 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 महालक्ष्मी का श्रृंगार उनको हम समझ। ओम जय लक्ष्मी माता मैया। जय लक्ष्मी माता तुम्हें कोनी। जय महालक्ष्मी व्रत का। एक समय महर्षि द्वैपायन व्यास जी हस्तिनापुर को पधारते। वह दिन का आगमन सुनकर तमाम राज कुल के कर्मचारी महाराज भीष्म सहित उनका सम्मान आदर कर राजमहल में आ गए। राजमहल में महाराज को स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर तथा उचित सिंहासन करके उनका पूजन किया गया। व्यास जी के स्वस्थ होने पर राजरानी गंधारी माता कुंती ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि महाराज, आप त्रिकालदर्शी हैं, तत्वदर्शी हैं। आप हमारी इच्छा को है कि आप स्त्रियों को कोई ऐसा पूजन व्रत बतलाइए जिससे हमारी राज लक्ष्मी, सुख, पुत्र, पौत्र, परिवार आदि सदा सुखी रहें। इतना सुन के व्यास जी ने कहा कि हम एक ऐसा व्रत पूजन का उल्लेख कर रहे हैं जिससे कि तुम धन धान से परिपूर्ण रहोगे और तुम्हारी राज लक्ष्मी हमेशा तुम्हारे पास पर सामने रहेगी। सुनिए, जिनका पूजन व्रत प्रथमार अस्मिन क्वार कृष्ण पक्ष की अष्टमी को माना जाता है। तब राजरानी गंधारी ने कहा, महात्मन, यह व्रत कैसे आरंभ होता है तथा किस विधान पूजन से होता है, यह विस्तार से बताने का कष्ट करेंगे। महर्षि ने कहा कि यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी से आरंभ करें। अष्टमी के दिन सुबह व्रत का मन में संकल्प कर किसी जलाशय में जाकर स्नान करके कपड़े पहनकर ताजी दूर्वा से विष्णु से पूजन करें तथा तर्पण देकर प्रणाम करना चाहिए। फिर घर आकर 16 धागे का गंडा बना करके महालक्ष्मी जी को समर्पित करना चाहिए और इसके अब
16 धागे का गंडा बना करके महालक्ष्मी जी को समर्पित करना चाहिए। और उसके उपरांत व्रत में मंडप तानकर नीचे माटी के हाथी पर स्वर्ण के श्री महालक्ष्मी जी को विराजमान करना चाहिए। कई पकवान सुगंधित फूलों से और पुष्पों से महालक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। इसके लक्ष्मी जी का पूजन हाथी कई पकवान से करना चाहिए। लक्ष्मी सदा स्थिर विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर जाते हुए इधर समय अनुसार भाद्र कृष्ण मास की शुक्ल पश्चिम की अष्टमी से तमाम राजघरानों की नारियों ने व नगर स्त्रियों ने श्री महालक्ष्मी का व्रत आरंभ कर दिया। गांधारी ने के साथ प्रतिष्ठा मान हेतु व्रत का साथ देने के लिए नगर की बहुत सी औरतें आने लगी। माता कुंती का साथ देने के लिए भी दूसरी औरतें आने लगी, लेकिन गांधारी के मन में द्वेष भाव था। अतः 16वां दिन कृष्ण पक्ष की अष्टमी का दिन उपस्थित हुआ तो उस दिन प्रातः काल से नगर निवासियों नारियों में उत्सव आरंभ हो गया और तमाम नर नारी राजमहल में गांधारी जी के यहाँ उपस्थित हो तरह तरह के महालक्ष्मी जी के मंडप और शामिल हो। राजमहल में तरह तरह के उत्सव बात गुंज जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी जानी गई। माता कुंती ने अपना अपमान समझकर कहा व्रत की कोई तैयार। इतने में महाराज युधिष्ठिर भीमसेन नकुल सहदेव पांचों पांडव उपस्थित हुए और माता को रंजिता देख अर्जुन ने प्रार्थना की, माता आप इतनी दुखी क्यों हो। माता ने कहा कि उन्होंने बहुत बड़ा हाथी बेटा जाति अपमान है, इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। आज नगर में श्री महालक्ष्मी व्रत का उत्सव है तथा राजरानी गांधारी ने नगर में आदि औरतें बुलाकर पूरे घर में ईर्ष्यावश मुझे अपमान से नहीं बुलाया है। तो पार्थ ने कहा, माता वह पूजा विधान सिर्फ दुर्योधन के महल में ही हो सकता है, आप अपने घर में नहीं कर सकते। तब कुंती ने कहा, बेटा वह साज सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता है, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने मिलकर के विशाल माटी के हाथी को तैयार किया है और ऐसा सजा है, ऐसा कि तुम कर सकोगे। तो अर्जुन बोले, माता आप चिंता ना करें, आप उत्सव की तैयारी करें। हम आज आपको स्वयं इंद्र का हाथी ऐरावत बुलाते हैं। बोले महालक्ष्मी मैया की जय। बोलिए महालक्ष्मी मैया की जय। अर्जुन ने बाण के रास्ते से इंद्र को पत्र लिख करके भेजा और कि हमारे घर में आप ऐरावत हाथी को भेज दें, और इंद्र ने ऐरावत हाथी भेजा। कुंती के ने महल में चौक पड़वाया तरह तरह के और ऐरावत हाथी कुंती के महल में आ गया। जब स्वयं ऐरावत हाथी लक्ष्मी पूजन को देखकर नगरवासी तरह तरह के मेवा पकवान लेकर के दौड़ करके कुंती के महल में आ गए। नौबत बजाई गई, बहुत तरह तरह से ऐरावत का पूजन किया गया और धौम्य पुरोहित द्वारा उस पर महालक्ष्मी की वो फोटो स्थापित की गई और पोर्सो उपचार विधि से पूजन किया गया। और फिर धौम्य पुरोहित के द्वारा नाना प्रकार से वस्त्र आभूषण आदि करके नारियों ने इंद्र की आज्ञा से सायंकाल को ठीक 4 बजे पूजा हुई और सुवर्ण के अन्य आभूषण देकर नारियों ने व्रत किया और उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा की गई। और फिर जमुना का जल पिलाया गया। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप किया गया। इसके बाद मांगलिक वस्तुओं को समर्पित किया गया, महालक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की गई और फिर आरती उतार गई। भरपूर आनंद मंगल से जो भी इस व्रत को करता है सदा अखंड सौभाग्य होते, सुख शांति समृद्धि के साथ ही साथ आनंद मंगल और भरपूर धन दान को प्राप्त करता। बोलिए महालक्ष्मी मैया।